हिमालय की शांत, दिव्य और अलौकिक गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर एक दिन अद्भुत घटना घटी। वहां माता पार्वती अपने महल में थीं। उन्होंने स्नान करने का निश्चय किया। उस समय उनके मन में एक विचार आया, क्यों न आज मैं अपने लिए एक ऐसा सेवक बनाऊं जो केवल मेरी आज्ञा माने। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन, चंदन और हल्दी को एकत्र किया और प्रेमपूर्वक उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। वह मूर्ति तेजस्वी थी, मानो उसमें पहले से ही दिव्यता छिपी हो। माता पार्वती ने अपनी शक्ति और मातृत्व की ऊर्जा से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मूर्ति जीवित बालक बन गई। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर मासूम मुस्कान और शरीर में अद्भुत बल। माता पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने उसे स्नेह से गले लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें माता। शिवजी का आगमन। कुछ समय बाद वहां भगवान शिव पधारे। वे समाधि से लौटे थे और अपने महल में प्रवेश करना चाहते थे। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उस बालक ने हाथ जोड़कर परंतु दृढ़ स्वर में उन्हें रोक दिया। रुकिए, मेरी माता स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा है कि जब तक वे स्वयं न कहें, कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं इस भवन का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। परंतु बालक अपनी माता की आज्ञा के प्रति अटल था। उसने कहा, मेरे लिए माता का आदेश ही सर्वोपरि है। शिवजी के गणों ने भी उस बालक को हटाने का प्रयास किया, पर वह अद्भुत पराक्रमी था। उसने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। संघर्ष और बलिदान। अब शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और चेतावनी दी, परंतु बालक अडिग खड़ा रहा। अंततः क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। द्वार पर सन्नाटा छा गया। बालक का शरीर भूमि पर गिर पड़ा। पार्वती का क्रोध और समाधान। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। वे विलाप करने लगीं। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनकी शक्ति से तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो गए। वे शिवजी के पास गए और विनती की, हे महादेव, कृपा कर इस संकट का समाधान कीजिए। शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे, उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का शिशु मिला। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। अब उसका मुख हाथी के समान था, विशाल कान, लंबी सूंड और तेजस्वी नेत्र। गणेश का प्राकट्य। शिवजी ने घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है। इसका नाम गणेश होगा। यह सभी गणों का स्वामी और प्रथम पूज्य देवता होगा। इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। आकाश में शंखनाद हुआ। माता पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया। इस प्रकार विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता श्री गणेश का जन्म हुआ। इस कथा का संदेश, माता पिता की आज्ञा का पालन सर्वोच्च धर्म है। अहंकार से विनाश और विनम्रता से उत्थान होता है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, समाधान संभव है। बल से अधिक बुद्धि और कर्तव्यनिष्ठा महत्वपूर्ण है।
इस कथा में केवल एक दिव्य घटना नहीं बल्कि जीवन के गहन सत्य छिपे हैं। श्री गणेशाय नमः।